जा रही हूँ गाँव, अपने मिनट्स रह गए हैं गाँव पहुँचने। यहाँ उधर से भी ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी ट्रैफिक आ रही है। मैं दुबई से लेके आई थी लगाने के लिए और बच्चों साल हो गए उनको हमसे बिछड़े हुए। मैं अपनी दादी को इतना मिस करती, इतना मिस। बचपन याद आ गया आज मुझे गाँव आ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। आज मैं जा रही हूँ गाँव अपनी मामा को छोड़ने के लिए और मैं चला रही हूँ गाड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये ग्लव्स क्यों पहन रखी है। ग्लव्स पता क्यों पहने हैं? ये देखिए ना, धूप पड़ती है मेरे हाथों पे, मेरे हाथ काले हो जाएंगे। अब हाथ तो नहीं ना मैं काले कर सकती, इसलिए मैं ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाती हूँ। जा रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक है ना, वरना मैं 120 पे भी जा सकती हूँ। 90 नजर आ रहा है उसमें 100। नो प्रॉब्लम। एक तो ट्रैफिक बहुत है ना ये पाकिस्तान में, आई हेट ट्रैफिक। मैं तो चाहती हूँ मैं जब गाड़ी चला रही हूँ ना, सिर्फ मैं अकेली रोड पे जा रही हूँ, कोई ना हो, मैं स्कूल से जाऊँ, स्कूल से वापस आऊँ और कोई भी नहीं रास्ते में होना चाहिए। ड्राइविंग मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लंबी ड्राइविंग अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये 3 घंटे ड्राइव करके जाना है मैंने, तो बस ठीक है। इतनी लंबी ड्राइव ना मैंने पहले कभी नहीं की है, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लंबी ड्राइव की है। मतलब मैं कब से, हम लोग निकले थे ऑलमोस्ट 10 बजे, तो अभी बज गए हैं 7 मिनट्स रहते हैं 1 बजने में। तो अब कुछ चीज़ें लेनी थी, हमने कहा जा रहे हैं, वहाँ मेरी सिस्टर भी रहती है तो सिस्टर के घर जा रहे हैं। तो हमने सोचा कोई केक शेक ये वो चीज़ें ले लें, इसलिए हम यहाँ सिटी में रुके हैं। यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स रह गए हैं गांव पहुँचने में। अब मैं गाड़ी चला चला के थक गई थी, मेरी टांग दर्द करने लग गई अब। तो मैंने अब कहा कि चलो मैं अब रेस्ट सीट पे आ जाती हूँ, ड्राइविंग सीट छोड़ के। और यहाँ वैसे भी बहुत ट्रैफिक है, यहाँ उधर से भी ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी ट्रैफिक आ रही है, हर तरफ से ट्रैफिक आ रही है। ऐसे थोड़ी होता है, एक तरफ से ट्रैफिक का रोड अलग होना चाहिए, दूसरी तरफ से ट्रैफिक का रोड अलग होना चाहिए यार। जैसे कि सबको पता है कि पूरे पंजाब में रोड्स बन रहे हैं, जगह जगह रोड्स बन रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ यही हालात नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ भी रोड्स जगह जगह बन रहे हैं। ये ना मैं कितना प्यारा, ये ना मैं दुबई से लेके आई थी लगाने के लिए और बच्चों ने फिर से ये देखो सारे इसके धागे खींच खींच के पूरा फिर से ख़राब कर दिया। जो पहले लगा था ना वो भी सारा ख़राब कर दिया था और अभी ये भी ख़राब कर दिया। और ये भी मैं लेके आई थी, ये मैं ना कुछ और टाइप का लाना चाह रही थी, लेकिन ये मुझे अभी डिफरेंट तरह का मिल गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको फिलहाल मैंने इसी पे मैंने भी आज पहन ली है जी फर्शी शलवार। अभी आप लोगों को यहाँ से तो पूरी नज़र नहीं आएगा मेरा ड्रेस, पर जब मैं गाड़ी से उतरूंगी मैं अपना पूरा ड्रेस दिखाऊंगी। लेकिन ये ब्लू कलर ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। ये ऑलमोस्ट आ गई है हमारे गांव की हदूद। ये सारे जो बने हुए हैं ना इस तरफ, ये सारे हैं पोल्ट्री फार्म्स। ये बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म्स बने हुए हैं और बहुत दूर तक बने हुए हैं। और वो सामने है पानी वाली नहर, ठीक है। और ये गंदुम के खेत हैं, गंदुम पूरी पक चुकी है, मुझे लगता है बस कटाई जो है वो शुरू होने वाली है। दूर दूर तक ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, गोल्डन गोल्डन। मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ उतर के इस गोल्डन गोल्डन सी गंदुम में वीडियो बनाऊं। वो सामने अब हमारा गांव बस आने वाला है। बचपन गुजारा है हमने अपने इस गांव में, बचपन हमारा यहीं पे गुजरा है। अब तो हम आते ही नहीं हैं, बहुत साल गुजर जाते हैं जब हम गांव का हमने चक्कर भी नहीं कभी लगाया होता। बस ऐसे ही होता है, इंसान जब बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में तो कहाँ जाया जाता है। घर अभी भी है हमारा यहाँ पे, कभी कभी आते हैं
लेकिन परमानेंट नहीं रह सकते ना, अपनी मसरूफियात हैं, अपने सबके मामलात हैं। अभी हम अपने गांव एंटर हो चुके हैं, इसलिए मैंने दुपट्टा सर पे ले लिया है। लेकिन हम पहले घर नहीं जाएंगे। ये मक्खी कहाँ से आ गई है गाड़ी के? हम अभी घर नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे कब्रिस्तान। सबसे पहले अपने अब्बू से मिलूंगी, फिर उसके बाद घर जाएंगे। ये हमारे गांव के कुछ लोग हैं, उनका डेरा है ये। यहाँ पर उन्होंने पता नहीं कितनी सारी भैंसें रखी हुई हैं, बहुत बड़ा तबेला बनाया हुआ है और मतलब एक किस्म के सेठ बने हुए हैं। ये देखिए, ये भैंसों का गोबर, यहाँ पे इन्होंने भैंसों का गोबर फेंका हुआ है। ये आ गई हूँ मैं अपने अब्बू के पास, अपने अब्बू की कब्र पे उनसे मिलने के लिए। बहुत साल हो गए उनको हमसे बिछड़े हुए। ये दुख जो होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। इस दुख को भुलाना ना नामुमकिन होता है। ये है मेरी प्यारी दादी जान, बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी दादी जान को। दादी जान अगर आज आप होती तो आप कितना खुश होती ना, हम सबको देख के कि बड़े हो गए हैं सारे। मेरी दादी मुझसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती होती थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। मैं अपनी दादी को इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ। अभी मैं उनके पास ही बैठी हूँ। ये है मेरे दादा अबू की कब्र। दादा अबू तो मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन थे तो मेरे दादा अबू ना, प्यार तो मैं उनसे भी करती हूँ। मेरे दादा, मेरी दादी जान, मेरे ताया अबू, मेरे कज़न, और मेरे अब्बू सभी इसी कब्रिस्तान में हैं। तो उन सब से मिले बिना हम लोग घर पहले कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले तो उनसे मिलना ही बनता है ना। मेरे अब्बू को हमसे बिछड़े हुए 15 साल हो गए। 2010 की बात है जब उनकी डेथ हुई थी। काफ़ी छोटे थे हम लोग और इतने साल हो गए उनको हमसे बिछड़े हुए। इतना ज़िंदगी का हिस्सा जो है ना, हमने उनके बगैर गुजार लिया। पता नहीं चलता कैसे गुजार लिया, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है, ज़िंदगी को तो गुजारना पड़ता है। कुछ भी हो, उनको हम भूल तो नहीं सकते, उन लोगों को हम भुला तो नहीं सकते जो अपने से बिछड़ जाते हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस के आला मकाम में जगह थे, बस यही दुआ कर सकते हैं। ये है जी बंद गोभी का खेत। कितनी ज़्यादा बंद गोभी के फूल है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये है जी गंदम, ग्रीन ग्रीन गांव की गंदम। ये आगे फिर से बंद गोभी का खेत आ रहा है। यस, ये भी है जी बंद गोभी। आगे भी वो कुछ है, कुछ फार्म बना हुआ है, वहाँ भी कुछ काफ़ी ज़्यादा ये वेजिटेबल्स होगी, फ्रेश वेजिटेबल्स। यहाँ से सारी फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती है। देख लिया आपने, हमारे गांव में सारी सब्जियां भी हैं। तो हमने कब्रिस्तान से हो लिया है और खेतों के बीचों बीच से अब हम जा रहे हैं अपने गांव। ये ट्रेन भी चलती है हमारे गांव के पास से, बिल्कुल। ये है जी सामने बिल्कुल ट्रेन का ट्रैक। कहाँ जाती है? ये लाहौर जाती है। जहाँ से हम आए हैं ये वही जाती है, लेकिन अभी हम ट्रेन पे नहीं जा रहे हैं। ये देखा कितनी भैंसें जा रही है, पूरी ना भैंसें इतनी गंदी होके जा रही है। इधर से मुझे लगता है तालाब से निकल के पूरी मट्टी में घुल मिल के। अब ये रास्ता नहीं देंगी क्योंकि अपनी मर्जी की मालिक होती है, तो इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। कितनी क्यूट क्यूट सी है ना, गंदी गंदी हुई लग रही है लेकिन है तो क्यूट ना, है तो भैंसे। हाँ, मजा आया भैंसे देख के, मुझे तो बड़ा मजा आया भैंसे देख के। आज ना जुम्मे का दिन है, तो यहाँ हमारे गांव के पास ना बाबा नाइट शाह का दरबार है और ये लोग ना गाड़ी में ऐसे बैठ के ना जा
खाना, राइस बने हुए हैं, ये ताज़ा ताज़ा गांव के जो है ना खीरे वो है, ये चिकन का सालन है, ये रायता है, ये है गांव का फ्रेश खाना। और अब हम खाएंगे गांव का फ्रेश खाना। मुझे तो ये खाना खा के बहुत मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने घर जहां पर हमने बचपन गुजारा है। और अभी मैं आपको हालत दिखाऊं घर की क्या हुई हुई है। मतलब बंद पड़ा हुआ था ना, ये देखें, नीम के पत्ते, घर में कोई होता नहीं है ना, ये देखें क्या हालत हुई पड़ी है घर की। हो कोई भी नहीं होता, बंद पड़ा रहता है। लेकिन अब कुछ दिन के लिए मेरी मामा यहीं पे रहेंगी, हम उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। ये जो दरख्त है ना, जब हम छोटे होते थे ना, इस दरख्त के साए में हम लोग खेला करते थे, इतना मज़ा आता था। बट ना तो अभी वो दिन है, ना अभी वो टाइम है, ना अभी वो माहौल है, ना अब हम सारे बहन भाई यहाँ पे हैं, और ना तो अब हम छोटे रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। बचपन याद आ गया आज मुझे गांव आके। वैसे कभी कभी अपने बचपन वाली जगहों पे भी जाना चाहिए होता है, अच्छा होता है। हम ना शहर की एक जो होता है ना बहुत फास्ट लाइफ में रह के ना तंग आ जाते हैं, तो कभी कभी फिर गांव जाना चाहिए होता है। मैंने अपना पूरा ड्रेस दिखाना था क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने आज पहनी है फर्शी शलवार। मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ, मेरे पास कोई है नहीं जो मेरा कैमरे से मुझे कैप्चर करके दिखाए, तो मैं खुद ही दिखा सकती हूँ। हम लोग जी निकल आए हैं वापस, सबसे मिल लिया था, सब रिलेटिव से खाना भी खा लिया था सिस्टर के घर पे। तो अब वैसे भी शाम हो गई थी, हमें रात होने से पहले पहले वापस पहुँचना था क्योंकि रात को मुझे भी ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कत है एंड मेरे ब्रो को भी। अच्छा, एक मजे की चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पर ना पूरा रेलवे ट्रैक है रास्ते में, ये मुल्तान रोड के साथ साथ पूरा रेलवे ट्रैक है। कभी कभी यहाँ पे साथ चलते चलते ट्रेन भी जा रही होती है, तो इतना अच्छा लगता है। इस ना रेलवे ट्रैक से मुझे एक बात याद आई है, बहुत ही मज़े की। हमारे बचपन की एक बात है। हमारे ना आपने पीछे देखा होगा कब्रिस्तान के साथ एक रेलवे ट्रैक था, मैंने थोड़ा दिखाया भी था पहले। तो वहाँ से ना रात को 2 बजे ट्रेन आती थी। हमारी एक रिलेटिव में शादी थी, तो हम लोगों को उस शादी में जाना था और हमने वो जाना था ट्रेन से। फर्स्ट टाइम हमने ट्रेन में बैठना था। हम लोग सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। ट्रेन में बैठने की इतनी खुशी थी कि हम लोग पूरी रात नहीं सोए। अब हम पूरी रात नहीं सोए। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग रात को ही जाके स्टेशन पे बैठ गए। अब स्टेशन पे पूरी रात हम लोग बैठे रहे। ट्रेन 2 बजे आने की बजाय पता है कितने बजे आई? ट्रेन आई सुबह के 6 बजे। और उन दिनों मौसम था यही गंदम की कटाई का मौसम था, और उसके लिए वो मशीनें लगी होती हैं गंदम निकालने की, तो वो ना उसकी मट्टी बहुत ज़्यादा उठती है। अब ट्रेन के सुबह के 6 बजे तो ट्रेन आ गई और हमने जहाँ जाना था हम वहाँ के लिए निकल पड़े। ट्रेन के शीशे भी नहीं थे। हम जब वहाँ पहुँचे ना, हमारी पता क्या हालत थी, इतनी बुरी हमारी हालत थी ना कि हम लोग भूत लग रहे थे। मट्टी 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 से ऐसे हुए पड़े थे। उसके बाद जिंदगी में आज तक मैंने कभी ट्रेन का नाम नहीं लिया। हालांकि ट्रेन बहुत अच्छी होती है, मैंने सुना है, लेकिन हमने जो बचपन में जिस ट्रेन पे बैठे थे जी में, दैट वाज नॉट गुड। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। सोच रही हूँ अभी तो पहुँचने में काफ़ी टाइम है, तो मैं ना थोड़ा सो जाती हूँ। ये है जी पत्तों की नर्सरियाँ। हम अब यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने कहा मैं पत्तों की नर्सरीज भी आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स। यहाँ से लोग सारे अपने प्लांट्स घरों में लगाने के लिए लेके जाते हैं। ये एक फार्म हाउस है यहाँ पे, ये वाला, यस, यहाँ पर एक मैंने गाना शूट किया था
काफ़ी पुरानी बात है, ये गाना शूट किया था 2017 या 18 की बात है तब। उसके बाद दोबारा इस फार्म हाउस पे नहीं आई हूँ मैं। इधर साथ में था रेलवे ट्रैक, एक सीन हमने रेलवे ट्रैक में किया था, बाकी इस फार्म हाउस में किया था। और मेरे यूट्यूब पे वो गाना अपलोड है। अभी हमने पत्तों की ये नर्सरीज वगैरह जो है ये क्रॉस की है। अच्छा बना हुआ है पत्तों की, ये भी नर्सरीज है। वाओ नाइस। जब यहाँ से काफ़ी प्लांट्स लिए जा सकते हैं। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको, ये पत्तों की में जो नर्सरीज है ना, मैंने सुना है कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से पूरी दुनिया में यहाँ से प्लांट्स जाते हैं। मतलब प्लेन पे भी जाते होंगे प्लांट्स, प्लेन पे जाते होंगे कि बोट्स पे जाते होंगे, ये बात सोचनी पड़ेगी मेरे को। ये देखिए नर्सरीज। वैसे ना गांव में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो दिखाने वाली थी, बट इतना टाइम नहीं था, हम लोगों को वापस भी आना था, तो बस जल्दी जल्दी गए हैं, सीधे कब्रिस्तान चले गए। उसके बाद अपनी सिस्टर के घर जाके खाना खाया और फिर तायाबू के घर गए, उन्हें मिले। फिर दूसरे तायाबू के घर गए, उन्हें मिले। फिर एक घर में हमारी एक रिश्तेदार थी, उनकी डेथ हुई थी, रमज़ान में हुई थी, उनके घर गए ताज़ियत करने के लिए, अफसोस करने के लिए। अच्छा, अफसोस होता है कि ताज़ियत, तो चल अफसोस करने के लिए उनके घर गए। और उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल आए। तो प्लान तो हमारा था कि हम खेतों में जाएंगे, वहाँ से कुछ ताज़ा सब्जियां तोड़ के लेके आएंगे, लेकिन अब कभी नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए, फिर खेतों में जाएंगे, सब्जियां तोड़ेंगे और वहाँ पर भी वीडियोस बनाएंगे। तो गाँव से हम वापस आ गए हैं। रात को भी मैं थोड़ा कम सोई थी, सुबह कोई 4 बजे सोई थी, और उसके बाद सुबह मैं जल्दी उठ गई 8 बजे, और सारा दिन मैंने गाड़ी भी ड्राइव की है। हम इतनी दूर गांव गए हैं 3-4 घंटे का ट्रैवल करके रेस्ट भी नहीं किया है। तो अब मेरी आवाज़ भी ऐसे हो रही है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं भी रेस्ट नहीं करूँगी ना तो फिर से बीमार हो जाऊँगी। पहले बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ, तो आई थिंक सो अभी चेंज करके खाना शाना खा के तो मुझे सोना चाहिए। अच्छा, मैंने बताया था ना कि मैंने आज फर्शी शलवार पहनी है, तो ये मेरी पूरी लुक नज़र आ रही है। ये मैंने पहनी है आज फर्शी शलवार। सब लोगों ने फर्शी शलवार पहनी और मैंने फर्शी शलवार नहीं पहनी थी। एक मेरा और ड्रेस है फर्शी शलवार वाला, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ यही इतना सा देख लें। अब मैं चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद व्लॉग अपलोड करके और उसके बाद मैं सो जाऊँगी, पहले खाना खाऊँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।